In previous video lecture, we all had seen about factors and multiples. Now today we'll try to see HCF, highest common factor. Highest common factor के बारे में देखेंगे. Suppose we have 12 के हम फैक्टर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे फैक्टर्स? 2 into 3. These are the prime factors of 12. Now I'm writing here 28. I'm writing here 28. Now what are the factors of 28? क्या लिख क्या रही हो? क्या लिख रही हो? देख ले एक बार, देख तुम लोग. 2 into ये क्या लिख रही हो? 7. Okay, 2 into 7. So these are the factors. ये factors हैं. Okay, these are the factors. ये फैक्टर्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? हमने आपको बताया था कैसे फाइंड करने हैं ये फैक्टर्स. 12 सपोज 12 वहाँ पे तुमने लिखा है. सपोज ये 12 है, हमें इसके फैक्टर फाइंड करने. क्या फाइंड करने हैं? वी हैव टू फाइंड इट्स प्राइम फैक्टर्स. अगर हमें इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो इसके लिए हमने क्या किया था कि फॉर दैट विल टेक एलसीएम या फिर उसको प्राइम फैक्टर करने के लिए हम लोग जो डिवाइड करने का अपना ऑप्शन लेते हैं. ऐसे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया. देन 2 6 12 2 3 6 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आ गया. नाउ वी हैव 3 हियर. 3 1 3. Yes. So factors are 2 2 and 3. तो इन्हीं 2 2 and 3 को हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है. Is it that? Yes sir. Yes. Similarly 28 है. अब 28 के भी हम लोग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं ऐसे. We'll write here 28. First I'll draw a vertical line, then a horizontal line. Now 28 is even number, so we'll start with 2. Now when 2 is divide, जब हम 2 को डिवाइड करते हैं, जब हम 2 की हेल्प लेकर के 28 को डिवाइड करेंगे, then what we get? What is the quotient? 2 1 2, 2 4 8. So 14. Quotient is 14. Now 14 is also an even number, so we'll divide it by 2. 7. Yes, we'll get 7 here. Now we'll divide it by 7. हम 7 से डिवाइड करें. 7 1 7. 1. Okay. So factors of 28 is 2 2 and 7. 2 2 7 ये हमने उसी को राइट डाउन किया यहाँ पे. ठीक है, ऐसे हम लोग फैक्टर्स फाइंड करते हैं. नाउ सी, अब हमें फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. क्या फाइंड करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हम राइटिंग है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है. नाउ वी हैव अ वर्ड हियर कॉमन. कॉमन मीन्स जो दोनों में हो. कॉमन मीन्स जो दोनों में हो. ठीक है. अब क्या दोनों में हो? फैक्टर. वो फैक्टर जो दोनों में हो. और हाईएस्ट मीन सबसे बड़े फैक्टर्स. ठीक है ना. जितने मैक्सिमम फैक्टर हो सकते हैं उन सभी को हम लेंगे. और वो कौन से फैक्टर होने चाहिए? वो फैक्टर्स कॉमन होने चाहिए. वो फैक्टर्स क्या होने चाहिए? कॉमन होने चाहिए. ठीक है. कॉमन मीन्स जो दोनों में हो. सपोज इफ आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल. अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि व्हाट इज कॉमन बिटवीन सोनम एंड अनन्या. सोनम एंड अनन्या के बीच में क्या कॉमन है? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सोनम एंड अनन्या बोथ आर गर्ल. दोनों लोग क्या हैं? गर्ल हैं. ठीक है. सो दिस इज कॉमन फैक्ट. ये कॉमन हो जाएगा दोनों में. अब सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ, आप सभी लोग का एक साथ एग्जांपल लें तो आप सभी लोगों में क्या कॉमन है? व्हाट इज कॉमन इन ऑल ऑफ यू? दैट यू ऑल आर रीडिंग इन सेम स्कूल. आप सभी लोग एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, है ना? आप सभी लोग yes, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं. तो ये आप सभी किसमें कॉमन हो गया? आप सभी किसमें ये कॉमन हो गया. ठीक है. तो इसे बोलते हैं कॉमन. अब हमें देखना है इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं. सो देखिए, नाउ सी, जो कॉमन हो उसको हम लोग पेयर बना लेते हैं. जो कॉमन हो उसको हम लोग क्या करें? पेयर बना लें. तो देखिए 2 is here in the 12 and 2 is
इन दी 28। इसके इन दोनों फैक्टर में ये 2 है, ठीक है। नाउ सी, एक 2 हमारा 12 में भी है, अब दूसरा 2 ये 28 में भी है। सो वी कैन मेक अ ग्रुप है यार, एक हम लोग पेयर यहाँ बना ले रहे हैं इन दोनों 2 का, ठीक है। अब इज देयर एनीथिंग एल्स विच इज कॉमन फैक्टर? और भी कोई है जो यहाँ पे कॉमन हो? कौन सा कॉमन है? नो सर, नहीं है ना। देखिए 3 फर्स्ट वाले नंबर में है लेकिन सेकंड वाले में नहीं है, 7 सेकंड वाले में है, फर्स्ट वाले में नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अब नहीं है ना कॉमन, ठीक है, नहीं है कॉमन। तो अब देखिए ये जो हमने पेयर बनाए हैं, ये जो पेयर बनाए ये 2 के पेयर, किसके पेयर हैं? ये पेयर है 2 का, और ये वाला पेयर किसका है? दिस पेयर इज ऑल्सो फॉर 2 का, दिस पेयर इज ऑल्सो फॉर 2। तो इन दोनों पेयर से जो ये 2 हमें मिल रहे हैं, इसको हम क्या करें? आपस में मल्टीप्लाई कर दें। व्हाट आई एम डूइंग हियर? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इन अपने पेयर से जो भी कॉमन है उसको हम ओनली 1 टाइम राइट डाउन करेंगे। इसमें से भी जो कॉमन था इस पेयर से, इसको भी हमने 1 टाइम राइट डाउन किया, तो हमने देखा है 2 और 2 आया, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट वी डू देयर? मल्टीप्लिकेशन। सो टेल मी 2 into 2 we get 4 here. We get 4 here. So this 4 is common, highest common factor. This 4 is highest common factor. Okay? Yes. So if we write HCF, then this is 2 into 2. That means HCF is 4. हमारा यहाँ पे HCF कितना आ गया? 4. ठीक है, HCF हमारा आ जाएगा 4. So this is our answer. सिंपल है ये? Yes sir. सिंपल है ना HCF फाइंड करना। तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट विल फाइंड फैक्टर्स। पहले हम लोग फैक्टर्स फाइंड करेंगे, अगर फैक्टर नहीं गिवन है तो फिर उसके बाद हम लोग पेयर बनाएंगे, ठीक है। जो कॉमन फैक्टर होंगे उनके पेयर बनाएंगे 1 by 1, फिर उसमें से जो कॉमन होगा उसको 1 टाइम लिख लेंगे, 1 टाइम लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, देन आफ्टर दैट वी गेट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इज इट इजी? इजी है ये? Yes sir. यस। इसी तरीके से हम लोग अपना सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सी अ क्वेश्चन है, हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। ये we have to find HCF, we have to find HCF of 84 and 164. Okay, now yes, now we have to find HCF. So first what we do, पहले हम लोग फैक्टर्स फाइंड करेंगे, पहले हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। Yes, you have to write this. So we have 84 now find its factors, इसके फैक्टर फाइंड कीजिए। So this is 84, इस 84 को हम लोग फैक्टर फाइंड करें, तो 2 2 4 8 2 2 4, now 2 2 2 4 2 1 2, we have 3। सर में लिखना। No, you have to do in fair copy. Now 21, this 21 is divisible by 3, है ना। 3 7 21। Now we have 7 है यहाँ पे, 7 1 7, ठीक है। So these are the factors of 84। ये सभी 84 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। Okay, so we can write 84 equal to, क्या लिखेंगे? 2 into 2 into 3 into 7, 2 into 2 into 3 into 7, ठीक है। These are the factors of 84. These are the factors of 84. Now we have to write down factors of 164. 164 के फैक्टर्स फाइंड करना है। So let's find factors of 164. Now tell me first number with the help of, जिसकी हेल्प लेकर के हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। So this is 2, हम 2 ले लें because this is even number, so this is divisible by 2. Now tell me 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 and 2 जा 4. Yes, good. Now again 82, this is divided by 2, अभी भी इवन नंबर, अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। So 2 4 जा 8 and 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। Now 41 is there. Now tell me, is 41 divided by any other number? 41 किसी और नंबर से डिवाइड होगा?
यस तो नहीं 41 यस नहीं डिवाइड होगा, ये सिर्फ 41 से डिवाइड होगा, तो 41 बन जाए 41. ओके, सो फैक्टर्स ऑफ 164 इज 164 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 2 into 2 into 41. यस 2 into 2 into 41. 2 to 41. These are the factors of 164. Okay. Now tell me which are common factor. Which are common factor in these two numbers? इन दो numbers में common factor कौन कौन से? देखिए ये 2 यहाँ भी है और ये 2 यहाँ भी है. So we can yes we can make a pair here. ये दोनों कॉमन, इससे हम लोग एक ये 2 ले लेंगे यहाँ बाहर. ओके, नाउ सेकंड पेयर. अब देखिए और कोई कॉमन है, एक 2 यहाँ भी है और एक 2 यहाँ पे भी है, तो हम लोग ऐसे कॉमन ले सकते हैं. वी कैन टेक 2 कॉमन है. नाउ उसमें से एक 2 का हम सिर्फ 1 टाइम लिख लेंगे, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करें. 2 into 2. अब देखिए इसमें अब इसमें कोई और फैक्टर है? इज देयर एनी फैक्टर व्हिच इज कॉमन इन बोथ द नंबर्स? नो. 3 is in first number but there is not 3 in second number. Similarly 7 is in first number, this is not in second number. 41 is in second number but not in first number. Yes, so we get 2 into 2. What is the value 2 into 2? 4. This is our HCF. ये क्या हो गया हमारा? HCF, highest common factor. So the value of HCF is 4. कितनी वैल्यू आ गई HCF की वैल्यू? 4. So this is our answer. ये हमारा क्या होगा? आंसर. ओके, सो इजी था HCF फाइंड करना. इजी है. So similarly you all have to do your exercise. इसी तरीके से आप लोग अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आप लोग एक्सरसाइज. Okay, first you practice all these questions, then after that you can ask me those questions which you are unable to solve, then I'll make you solve all those questions in your next class. Is it that? ऐसा है, हम आपके नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं. बट बिफोर दैट यू ऑल हैव टू प्रैक्टिस और ऑल द क्वेश्चंस. उससे पहले आप लोग को ये सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. ओके, नाउ यू ऑल विल कंप्लीट एक्सरसाइज 5.1. कंप्लीट एक्सरसाइज. कौन सी एक्सरसाइज रोज करते हैं ना? 5.1 आप लोग कंप्लीट करना है ये. यस यस. क्वेश्चन नंबर 4 सर बता दीजिए. कौन सा क्वेश्चन? यस क्वेश्चन नंबर 4 में you all have to complete this. आप लोग ये कंप्लीट करना है in your fair copy. फेयर कॉपी में. Yes, you all have to complete in fair copy. फीस तो आपने जमा कर दी थी ना? Okay, now I'll tell you question number 4 and remaining question in next class. Next class में हम आपको बताएंगे questions.